जैसे जैसे मैं नज़दीक जा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही ऐसे मुझे अलग वाइब्रेशन की फीलिंग हो रही है। थिंग थिंग है वो लाइया, ठीक है, इसे बोलते हैं लोटर, ठीक है। प्राचीन काल से अब तक कैसे चाइना में बौद्ध धर्म बचा हुआ है और इसकी जड़ें कैसे मजबूत हुई, ये बताऊंगा। चाइना में बौद्ध धर्म का सबसे पहला मंदिर बना था। ये वीडियो बहुत ही हिस्टोरिकल है भाई, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊंगा जो आज तक आपको चाइना के संबंध में किसी ने नहीं बताई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन और अभी हूं चाइना के सिचुआन राज्य के चेंदू ईस्ट रेलवे स्टेशन पे। ये क्यों फेमस है और आज मैं कहां जा रहा हूं ये बताने वाला हूं दोस्तों। मैं जा रहा हूं एक अमेसान नामक पर्वत पे, जो कि चाइना के 4 धाम मतलब 4 सीक्रेट पर्वतों में से एक पर्वत है, जो बौद्ध धर्म का एक विशेष महत्व रखते हैं। तो चलिए बिना समय वक्त गवाए हम चलते हैं डायरेक्टली अमेसान के लिए। मेरे पीछे देख सकते हो, ये है प्लेटफॉर्म। यहाँ पे लोग बैठ कर के विश्राम करते हैं आराम से। यहाँ आराम करने के बाद जैसे जब ट्रेन का नंबर आता है तो डोर खुलता है 15 मिनट पहले, तो वहाँ आप अंदर जा सकते हो। ये जितनी मशीनें लगी ना, इस पर आपको बस अपना पासपोर्ट रखना होता है। देखिए स्पेशली इस तरीके की जो मशीन होती है ना, उस पर आप पासपोर्ट जैसे रखोगे तो आपको अंदर जाने के लिए दरवाज़ा खुल जाता है। अदरवाइज बाकी वाली है वो है चाइनीज़ लोगों के लिए, जो चाइनीज़ जो कार्ड होता है ना इनका, वो रखना होता है इस पर। आ चुकी है चाइना की बुलेट ट्रेन, मेरे पीछे आप देख ही पा रहे हो। इसके अंदर बैठते हैं और चलते हैं अमेसान पर्वत। तो ठंडी है ही नहीं यार, सोचा था यहाँ बहुत ठंडी होगी। हम कपड़े भी वैसे मोटे मोटे पहन के आए, ठंडी है ही नहीं दोस्तों, धोखा हो गया यार। भाई इतने छोटे से कस्बे की सड़कें भी लाजवाब, इन्होंने मतलब डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा किया है, प्रगति की है, विकास किया। और ये जब चाइना की सड़कों पे ऐसे आप रियली चलते हो ना, तभी आपको रियल चाइना का पता चलता है कि एक्चुअली में चाइना कैसा है। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स है, बहुत सारी कन्याएं जो मुझे देख करके भी मुस्कुरा रही है। तो खई लीमेन वाई में नाली से सूफो लीमेन हन सूफो माँ। दोस्तों यहाँ खाने का ऑर्डर किया था, उसको बोला मैंने कि आलू और प्याज को ना मिक्स करके एक बढ़िया सब्जी बना दे। उसने ना क्या किया देखो, आपको दिखाता हूँ। यहाँ इसने ना आलू का हलवा बना दिया। इसको आलू को इतना सिजाया कि इसका हलवा बन गया। एक्चुअली क्या होता है ना, आप चाइना में कभी आओ तो आपको ये चीज़ मिलेगी देखने को। अगर आप इनको आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी एक छोटा सा भी बोल दोगे ना, भले आपकी चाइनीज़ कितनी भी अच्छी हो, चाइनीज़ हलवाई को आपने बोल दिया कि आप ऐसा कुछ करके बना दो, उसका दिमाग का फ्यूज गायब है, वो नहीं बना पाएगा। और बनाएगा तो उसको ऐसा उसका बिगाड़ के बनाएगा। तो एक्चुअली वही होता है। अब देखो ये हुआ है, आलू की सब्जी की बजाय आलू का हलवा बना दिया। माइक प्याओ चली 这里面买票啊，一会儿在上面的这是坐车多少分钟？要3个小时左右。3个小时。你上峨眉山嘛，上顶嘛。तो हनी में देते हैं।进站就是票，直接往里面。 QR कोड को स्कैन कर रहे हैं और इस तरफ जबिन माँ आशीष है। के का तो हमें यार सीट मिल नहीं रहा है। अब देख भाई यहाँ पे बस रुकी थी और इन्होंने इनका माउथ से पहले तो वो वाइन वाला टेस्टिंग किया कि कहीं वाइन तो नहीं पी रखा है ड्राइवर ने। भाई ये तो बढ़िया ज़ोरदार सिस्टम है कि पहाड़ में जाने से पहले यहाँ पे टेस्ट करवा के ही गाड़ी को छोड़ते हैं। बस बीच में रुकी है दोस्तों, 50 मिनट का सफ़र और बाकी है। सारी बसें यहाँ पे रुकी हुई है और ये कह रहे हैं कि भाई जिसको पैसा वैसा आप करना है वो जल्दी से कर लीजिए। आप उसके बाद में हम वापस से 50 मिनट के लिए बस में बैठेंगे। देखे इधर लिखा भी है वेलकम टू अमेसान। ये पर्वत के लिए जा रही है और ये यहाँ का व्यू पॉइंट मैं दिखा देता हूँ। पहाड़ों के बीच में हम अभी, और ये वाला स्टेशन इस तरीके से, उधर भी थोड़ी बसें रुकी हुई है और मेरे पीछे इधर लाइन से सारी बसें रुकी हुई है। ये वाली अपनी है क्या, इसी में आए थे ना हम, राइट? हाँ यही है। तो याद तो रखें, पता नहीं यहाँ बसें इतनी सारी आ रही है। बहुत सारे लोग इधर भी रुके हुए हैं और ये बसेस के रुकने का स्टैंड है। साथ में उधर का व्यू भी दिखा देता हूँ कैसा है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट जगह है, इसलिए इतने लोग यहाँ पे आते हैं चाइना से। बहुत सारे लोग बस में बैठे हैं, आगे वाली बसों से उतरे हैं। किसी को पानी पेशाब का कोई सिस्टम है तो आप यहाँ कर सकते हो। कुछ कपड़े वपड़े खरीदने हैं तो भी यहाँ से खरीदे जा सकते हो, और कुछ खाने पीने का अगर किसी को लेना है तो वो भी यहाँ से ले सकता है। भाई ये यहाँ पे आपको खाने पीने का पूरा दुकान मिलता है, जो कि लोकल यहाँ के प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। इस तरीके से मेरे साथ आप इनको भी देख सकते हो। इस तरफ है तो आपको कपड़े, अगर किसी को ठंडी लग रही है तो यहाँ से आप कपड़े खरीद सकते हो।
ये फर्स्ट व्यू है भाई, यहाँ पहुँच चुके हैं। जैसे ही बस से नीचे उतरते हैं आपको पूरा व्यू अलग से दिखाता हूँ। यहाँ पे बस स्टॉपेज है, बस रुकेगी और हम नीचे उतरेंगे। ऊपर जाने का अभी बहुत ऊंचा रास्ता है। चारों तरफ गवर्नमेंट की बसें हैं, जैसे अपना जोशीमठ है उसके तरीके का ये सिस्टम है भाई। ये पूरा जोशीमठ जैसा ही यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे जितने भी लोग हैं अगर वो जोशीमठ गए हैं तो उनको ये सारा व्यू देख करके पूरा जोशीमठ की एक याद आती होगी। जैसे हम 4 धाम इंडिया के करने जाते हैं, वैसे ये 4 धाम है चाइना के, उसमें से एक है। ऊपर जाने के 2 रास्ते हैं, या तो आप केबल कार्ट यूज कर सकते हो या फिर आप पैदल चल सकते हो। केबल कार्ट से जाने पे दोस्तों सब कुछ अच्छा होता है, जल्दी पहुंच जाते हो, लेकिन होता क्या है आपको जो रास्ते में जो एक्सपीरियंस मिलना होता है, जो व्यू मिलना होता है ना, उससे आप चूक जाते हो। यहाँ से चढ़ाई है भाई बहुत ऊंची, लगभग लोग बोल रहे हैं 2 घंटे की चढ़ाई लगेगी, 2 घंटे का सफ़र लगेगा। जैसे भारत में होता है दोस्तों, वैसे यहाँ भी आपको चेयर में बिठा के ऊपर ले जाने की ये चेयर्स हैं। इसका एरिया यहाँ से आप रेंट कर सकते हो। जो कई माताएं बहनें ऊपर नहीं जा सकती, जाने में असमर्थ होती है, उसके लिए ये वाली जगह। काफ़ी भीड़ है, बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और चाइना में ऐसे महत्वपूर्ण जो सीक्रेट प्लेस होते हैं ना, उन सब जगहों पे लोगों का ऐसे अंबार होता है, बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैवलिंग में जो सफ़र में आपको जो टाइम लगना होता है ना, उसका टाइमिंग बढ़ जाता है। और यहाँ के मौसम में आज लगभग है ना 2 वीक से ज़्यादा टाइम होने के बाद धूप निकली है दोस्तों, तो इस वजह से यहाँ का मौसम बहुत ही लाजवाब हो रहा है। और गजब ऐसे व्यूज़ है ना, मस्त आ रहे हैं। अभी सनलाइट हमारे सामने है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे ऊपर जाते हैं व्यू मैं पीछे का दिखाऊंगा आपको, बहुत मज़ेदार होने वाला है। अभी तक लगभग हमने यूँ समझिए 15 मिनट का सफ़र तय किया है, लेकिन रोमांच से भरा सफ़र है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, इस वजह से इसे थकान महसूस नहीं हो रही, लेकिन सांस तो फूलता जा रहा है। और जहाँ से हम आए ना, जो अमेसान जहाँ से गाड़ी स्टार्ट हुई थी, वहाँ टेम्परेचर था 16 डिग्री और यहाँ टेम्परेचर है -5 डिग्री। सोचो, धूप है मगर -5 डिग्री टेम्परेचर है, कान ठंडे हो रहे हैं और सांस भी फूल रहा है। चारों तरफ आप देखो, आपको केवल और केवल चारों तरफ आपको केवल और केवल स्नो दिखता है और इस तरीके के ब्रेथ टेकिंग व्यू दिखते हैं। लाली याओ 对， 你中文说的可以吗？ 我普通话很普通。 那说的挺好的。 你们去过来上面吗？ 啊 上面去过了吗？ 啊，上面就坐索道上去嘛。 你们去过了吗？去过了吗？ 去过， 没去。 啊 第一次来。 是现在在路上，一起加油！ भाई बढ़ रहे हैं ऊपर, एक एक करके देखो, भीड़ एक के बाद एक। ये बहुत सारे लोग हैं ना जो सेम कलर की आपको ड्रेस पहने दिख रहे हैं, ये ग्रुप में ट्रैवल करते हैं। और ये जैसे बौद्ध धर्म के स्पेशली लोग होते हैं, फॉलोवर होते हैं, जो इस तरीके से ट्रैवलिंग में भाग लेने आते हैं। और ये एक तरीके की इनको ये कॉस्ट्यूम पहन के आ रहे हैं, देखो बिल्कुल। और ये बहुत ही अच्छे रिलीजियस लोग होते हैं, बड़ी ऊपर जाकर के बड़ी अच्छे से सिंगिंग करते हैं, बड़ी अच्छे से सॉन्ग जो ईश्वर की प्रार्थनाएं होती है ना, उनको गाते हैं। आप अगर चाइना आते हो ना, तब आपको ये सभी चीज़ें रियली में जब अपनी आंखों से देखने को मिलती है, वास्तव में भाई बहुत ही संतुष्टि होती है और सुनने में बहुत ही आनंदप्रद होती है। ये देखो व्यू, रास्ते के व्यूज़ भी है ना बहुत सुंदर है। यही नहीं बल्कि वो देखो सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, उन पे सब पे बर्फ़ है और उसकी वजह से ना पूरा सूरज की रोशनी से ये चमक रहे हैं। और हम बादलों से बहुत ऊपर, बादल हैं हमारे नीचे, और ऊपर चलेंगे ना, अभी तो वो देखिए पीक बहुत ऊंची है, वहाँ से जब व्यू देखोगे वास्तव में सांस रुक जाएगी, ऐसा व्यू होगा। बाहर का व्यू कैसा है वो आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मोमबत्तियाँ लगी हुई है, बहुत सारे दीपक जल रहे हैं। ये यहाँ के मंदिरों में इस तरीके से होता है कि किस प्रकार से इसको पूजा करने का तरीका है इन लोगों का। इसके अलावा यहाँ पे आप आकर के प्रार्थना कर सकते हो भगवान को। समस्ती गर्भ का जो स्टैचू यहाँ पे है, प्रणाम कर सकते हो, अगरबत्तियाँ जला सकते हो। चाइना में बड़ी बड़ी अगरबत्तियाँ होती है। ये भगवान समस्ती गर्भ बुद्धा का यहाँ पे स्टैचू है इसके अंदर, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आकर के प्रार्थना करते हैं।
ऊपर जाने से पहले ये रास्ते में आता है। इसके यहीं से रोप वे का होता है। अगर जो ऊपर पैदल नहीं चल सकता वो यहाँ से रोप वे लेके जा सकता है। तो उधर से भी एक रास्ता रोप वे का है, एक रास्ता इधर से रोप वे का है। हम यहाँ से चलेंगे, अभी 6 किलोमीटर और ऊपर चलना है सीढ़ियों से। देखो भाई ऊपर से जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती जा रही है और इस तरीके का ये शानदार यहाँ पे व्यू होता जा रहा है। किस तरीके से है ना, ऐसे बर्फ़ का पिघलने से जो ये पानी नीचे आ रहा है ना, वास्तव में भी बहुत ही लाजवाब दिख रहा है। जय बुद्धाय नमो बुद्धाय। ऊपर चलते हैं और अभी 6 किलोमीटर की यात्रा आपको वीडियो में पूरा दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। चलो भाई। फिर से एक मंदिर हमारे सामने है। ये भी एक बहुत ही सुंदर और प्राचीन मंदिर है। ई हो पाचियन, दोस्तों ये आया पीठो पाओतियन। है निमन से ना ली था सिचुआन的吗？हाँ हाँ। अंदर आपको फिर से भगवान बुद्ध की एक स्टैंडिंग मूर्ति मिलती है। आप देख सकते हो इस प्रकार के। वह से इंदू रन निमन लाए तो 少人2个人啊，很好。我们也是2个没有了，还要努力学。你叫什么名字？五星亭。古代的古。五星亭。啊，我可以说你听听吗？可以吗？啊，你叫什么名字？苏星爷，我可以说你爷爷吗？可以吗？हाँ शीश। देखो हर जगह आपको कैमरे मिलेंगे और इन कैमरों के ऊपर पूरी आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी। तरफ सुंदर सुंदर आपको स्नो मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत स्नो यहाँ पे देखने को मिल रही है। यहाँ पे बहुत फिसलन है और जो मेरे पीछे वाइट कलर के कपड़े पहन के आ रही हैं वो है यू। और यू भी बहुत थक चुकी है और मैं भी बहुत थक चुका हूँ। सो 我们这边可以放松一点啊，没有坐，可以放松一点哈。好，可以等我的朋友也可以。हाँ और ये है थिंग थिंग। ये है ई। ये थिंग थिंग ने मुझे दिया है। लंग来是哇啊 yes 听听对这个哇这个很好听听ने मुझे ये दिया तो पिंक चुआ बोले कि आपके जो जूते हैं ना वो प्रोफेशनल जूते हैं तो आप इनको पहनो तो आप हुआ नहीं करोगे। अच्छे से चंद लिहा है चंद हाँ शीशे हैं जूते हैं। अब यहाँ बर्फ़ में इन जूतों से चढ़ने में बहुत ऐसे ना फिसलन होती है। तो जो थिंग है उसने मुझे ये इनके ऊपर ये चीज़ दी है तो इसकी वजह से ये बर्फ़ के अंदर गड़ जाता है और स्नो के अंदर आपका ये गिरता नहीं है, आप फिसलोगे नहीं। यहाँ से बर्फ़ का गोला लिया होमियन योरन Oke nih, Nike nih dapat ya. चलो भाई आपकी पीठ पे मारना है। थिंग थिंग लाइक जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे सफ़र और रोमांचित होता जा रहा है। निमन 이천 이야 라이고라마 라이고마 저변 어메산 라이고以前你也这样子累吗？以前你也是累吗？以前也这么累。累吗？累。特别累啊。你工作吗？你们 ？No college。college 哪个城市？南京 Agriculture University。南京农业的大学。Yep。以前那个省委，国家省委是南京。Yes yes。以后中国民国的时候。对，दोस्तों यहाँ पे ये खा रहे हैं और ये
थिंग ने दिया है थिंग शीशे वहाँ आकाश भाई बैठे हैं यहाँ पे ये और सब लोग आराम कर रहे हैं। यहाँ पहुँचते ही काफ़ी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही थक गए थे लोग। ऊपर आते ही भाई ये पहला सरफेस एरिया नज़र आता है जहाँ पे आपको कुछ फैसिलिटीज़ मिलती है। ये देखो भाई गोल्डन स्टैचू, वाह वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे भाई ये पूरा शॉपिंग जैसा माहौल लग ही नहीं रहा। बुढ़ी बुढ़ी देखिए होटल्स कि हम यहाँ पे इतनी हाइट पे हैं और इन लोगों ने यार कैसे बनाया होगा यहाँ पे, वाह। देखिए दोस्तों उधर के जो पर्वत है बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं और सभी पर्वतों पे बर्फ़ जमी हुई है। और यहाँ पे ये सबसे पहले आपको मिलता है ये गेट। तामन शेल समा हेलो जब शेल समा थिंग 我看一下，华藏花张世界，花张世界ये वो मंदिर है जो बौद्ध धर्म का चाइना में बौद्ध धर्म का सबसे पहला मंदिर बना था जो कि ईसा पूर्व पहली शताब्दी में बना था। अब देखें मेरे साथ आइए ऊपर का व्यू कैसा है। वास्तव में वाह बहुत ही खूबसूरत व्यू है। न केवल इधर बल्कि उधर भी आप देखते हो ना, चारों तरफ आपको केवल और केवल पर्वत ही पर्वत, बादल ही बादल दिखाई पड़ते हैं। और भाई गजब क्या सुंदर यहाँ का व्यू है, बहुत ही अच्छी यहाँ हवा चल रही है। अब देखिए मेरे साथ आइए मंदिर में क्या क्या चीज़ मिलती है। ये जो इनका प्रांगण है चाइना में इसे मंदिर बोला जाता है। जो भी बौद्ध धर्म के जितने भी चीज़ होते हैं उसको यहाँ मंदिर टेम्पल नाम से बोला जाता है। तो मैं भी यहाँ टेम्पल से संबोधित करूँगा। इंडिया में इसे बुद्ध विहार नाम से जाना जाता है। तो यहाँ आइए और ऊपर का व्यू देखिए। सबसे पहले मेरे पीछे जो व्यू देख पा रहे हो ना वो है यहाँ का गोल्डन पीक। गोल्डन पीक भगवान बुद्ध की मूर्ति है और इस पे 10 सर हैं, इनके 10 फेस हैं जो कि 10 दिशाओं में हैं, अलग अलग दिशाओं में है। कोई भी फेस है ना एक दूसरे से मैच नहीं करता एक साइड में और हर एक अलग डायरेक्शन में है। और यहाँ पे भाई ये जो व्यू है ना ये बहुत ही अल्टीमेट व्यू है। बौद्ध धर्म के 4 सीक्रेट टेम्पल्स हैं चाइना में, जिसमें से ज्योहासान है, अमेसान है, इसके अलावा फूतोसान है और एक और एक पर्वत है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जल्दी मैं नीचे लिख दूंगा। तो इन चारों में से मैं दूसरा है ये मेरा। इससे पहले मैं ज्योहासान पे गया था, वो आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देखिए। ओल्डेस्ट इंडियन मेड टेम्पल इन चाइना करके मैंने डाला था, तो वो आप देखिए वो भी इंडियन ने आके बनाया था। लेकिन ये सबसे पुराना मंदिर है। यहाँ सबसे पहले पुराने जो किताबों में है ना यहाँ पे कुंग फू की भी प्रैक्टिस होती थी, ऐसा किताबों में देखने को मिलता है। तो आगे आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके का मिलता है। इस तरफ सबसे पहले ना आपको कुछ मूर्ति मिलेगी और यहाँ पे लोग आकर के कुछ चीज़ खरीद सकते हैं, जिसमें यहाँ अगरबत्ती करने का स्थान है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं। तो आइए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं और जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं यह बहुत ही आस्था का प्रतीक बनता जा रहा है दोस्तों। और इस जगह आकर के सब लोग यहाँ प्रणाम करते हैं। मैं भी भाई नमस्कार करता हूँ भगवान बुद्ध को और इनकी वजह से आज भारत का नाम है वो दुनिया में फैला है। बहुत सारे मॉन्क यहाँ पे हैं, ये देखिए ये फ़ोटोज़ खिंचाते हैं इस मॉन्यूमेंट के। और ये बहुत ही गजब जगह है भाई, वास्तव में लाजवाब अल्टीमेट व्यू यहाँ का। ऊपर से दिखाऊंगा और आपको व्यू, ये इनका नमन करने का पूजा करने का तरीका है। बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये लोग जो मोमबत्ती होती है ना उसका दीपक जलाते हैं, जिसको यहाँ पे लाचुंग बोलते हैं। और ये देखिए, और इसके अलावा ये देखिए सभी लोग है ना चारों दिशाओं में घूम करके प्रणाम करते हैं, इनकी मान्यता इस प्रकार की। और इसके अलावा ये जो कुंड दिखाई पड़ रहा है ना ये इनका हवन कुंड है, जिसके अंदर ये बहुत सारे कागज़ जलाते हैं और कागज़ इनके पवित्र कागज़ होते हैं जो हवन कुंड के नाम से जाने जाते हैं। ये भाई व्यू है यहाँ का, बहुत ही अल्टीमेट व्यू। वाह खुश रहा 你会说中文？也是谢谢你你哪里到来这里我是从宁夏来的。啊沙坡头，宁夏的沙坡头。夏木头不知道哪里夏坡头哪里是宁夏。宁夏吗嗯，啊远吗很远吗特别远。这是在北山吗你是哪个国家的？ 2个小时这是特别远吗骗你的。 2个小时你第一次来吗我也是第一次来你是哪个国家的人？我是印度人啊，我
了，我是印度人，我来这边看，就是这个寺庙是佛教的第一个寺庙，在中国。寺庙那个佛教来中国的时候，这是第一个。我去过了九华山，这是我的峨眉山，然后还有要去两个，还有两个，那个一个是富头山和还有一个另外一个是什么？哎，那个是四个，一个是峨眉山，一个是富头山，一个是九华山，还有一个台山啊，五台山，对，五台山。好像是。说还要去两个，今天第二个都来了。谢谢你。说的什么语我都听懂。我来中国聊天，每天旅游学习。中国人很好，很热情。谢谢你，你们也很热情，很好。你原本是哪国人？啊，我是印度人，印度。印度的。对，你们刚到了吗？啊，我也刚刚来，我也刚刚来。你们去过了那个九华山吗？没有。还没有吗？啊，应该去，这是四个非常好的山，是吗？九华山、峨眉山、富头山和这样子，所以去那边也是。前几天才去的青岛金城山。啊，这样子。金城山没有名。啊，今天你们没看到猴子吗？看到了。看到了吗？他把我2个铜锣烧都给抢走了。这样子吗？我没看到了猴子，我等要看他们，但是没有了。好，拜拜。拜拜。हाँ संगन जैन बाय बाय। भाई अगरबत्ती जलाने का समय है तो हम यहाँ पे 这个叫怎么样？这是什么？这个烧香祈福。没有，中文叫什么？上香。香香，印度叫अगरबत्ती。अगरबत्ती。对，अगरबत्ती，这边是香香。对，上香。香香。इंडिया की जो अगरबत्ती है उसको यहाँ पे शंशांग बोलते हैं अगरबत्ती अगरबत्ती so 我们买一个30的 भाई यहाँ पे 30 आरंभी का 3 आता है हाँ यहाँ吗 हाँ 可以给4个 ये भाई अगरबत्ती लिया है और 120 आरंभी का आया है जिसमें से हमने 4 लोगों के ले लिया हाँ सिशनी 我有2个手好的谢谢这个是香这个是蜡烛这是蜡烛对这个是香香蜡烛啊哎等一下你拿一个你拿 मेन्यू हाँ दा सो भाई अब ऊपर चलते हैं और हम भी अपनी तरफ से प्रार्थना करते हैं और जब इतने महत्वपूर्ण स्थान पे आए तो अगरबत्ती और दीपक जलाने का तो जरूर महत्व बनता ही है। ये देखो चाइना के हर मंदिरों में ना राष्ट्रीय ध्वज अनिवार्य होता है। हमारे देश के भी सभी मस्जिदों और मंदिरों में ना राष्ट्रीय ध्वज को अनिवार्य कर देना चाहिए। थिंग है वो लाइए 8 रुपये वाली ये टिकट इसे बोलते हैं लॉटरी टिकट और यहाँ ऐसी जगह आकर इसमें देखिए लॉटरी जीतती है कि नहीं। यहाँ पे लाइन लगी हुई है लोग आकर के क्रमशः इस प्रकार से जो यहाँ पे घंटा बज रहा है इसके लिए लाइन में लगते हैं और बारी बारी से आकर के यहाँ पर अपनी बारी का इंतज़ार करके घंटा बजाते हैं दोस्तों। इस तरीके से ये देखिए ये इनका एक मंदिर का रिचुअल है। जैसे जैसे मैं नज़दीक जा रहा हूँ दोस्तों बहुत ही ऐसे मुझे अलग वाइब्रेशन की फीलिंग हो रही है क्योंकि यार सोच के सोचो ये चाइना का पहला बौद्ध मंदिर है। जब चाइना में बौद्धों की शुरुआत हुई थी तो ये वाली जगह से शुरुआत हुई थी। जो स्टैचू मेरे पीछे देख रहे हो दोस्तों इनका नाम है समस्तीभद्र भगवान बुद्ध। चाइनीज बुद्धिज्म में इनको बोला जाता है फूशियन और जो कि एक्शन से रिलेटेड है या एसोसिएट है विद द एक्शन। साथ में जो मंजूश्री है वो एसोसिएट है विजडम या एसोसिएट है विद द ज्ञान। यहाँ पे ये भगवान समस्तीभद्र का स्टैचू है
हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हम भारतीय हैं और यहाँ पे हम आते हैं तो ये चीज़ पता चलती है कि ईसा पूर्व 4th सेंचुरी में ये सब हुआ था। उस समय भारत में जो विक्रम संवत का कैलेंडर है वो हुआ करता था और गुप्त काल का जो अंतिम सोंग राजवंश के जो राजा थे वो हुआ करते थे। तो उस समय यहाँ पे ये चीज़ पहुँची। कैसे पहुँची दोस्तों, इसके पीछे भी बहुत सारा इतिहास है, धीरे धीरे बताऊँगा। जैसे सीढ़ियाँ आप ऊपर आते हो ना, यहाँ पे बहुत सारे आपको हाथी की मूर्तियाँ मिलती है। इसके अलावा जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हो भाई, आपको एक अलग प्रकार की अनुभूति होती है और ये जो अनुभूति है ना, ये आपको यहीं आकर के फील हो सकती है। जिस किसी भी आप धार्मिक स्थान पे जाते हो जिसका बहुत ही विशेष महत्व होता है, वो वास्तव में एक अद्भुत स्थान होता है। और यहाँ आकर के आप देखिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा गोल्डन स्टैचू है जो आप मेरे पीछे देख रहे हो। तो सबसे बड़ा यहाँ पे। और यहाँ देखिए बाहर किस प्रकार से इन्होंने डेकोरेशन की है, क्या चीज़ें यहाँ पे है, ये सारी आपको देखने को मिलेगी भाई। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। यहाँ इतनी हाइट है दोस्तों कि जो पर्वत वगैरह ना सब वो इतने छोटे छोटे दिखाई पड़ रहे हैं। इस प्रकार के मैं जो वीडियोस बनाता हूँ आपको ये कैसे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो नमो बुद्धाय आप कमेंट में लिखिए। ये हमारे लिए गर्व का विषय होता है कि भारत की जो ज्ञान परंपरा किस प्रकार से दूसरे देशों में फैली है। और दोस्तों भले चाहे किसी का किसी भी मजहब या किसी भी पंथ से कुछ थोड़ा लेना देना होता हो, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं ना तो हमारे साथ ये आ जाता है कि भारत की जो ज्ञान परंपरा वो कैसे, भारत का जो नॉलेज है वो कैसे आगे बढ़ा। और मैं आपको दिखाता हूँ चाइना का रियल कल्चर, चाइना की रियल संस्कृति और चाइना की रियल जगह कि एक्चुअली में चाइना कैसा है। मीडिया वाले आपको क्या दिखाते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो दिखाता हूँ उसमें मैं रियलिटी दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप अगर आते हो तो आपको देखने को मिलता है लोग कैसे हैं। तो यहाँ देखिए इतनी खूबसूरत जगह है। क्या आपने पहली ऐसी खूबसूरत जगह देखी थी? ये वाली जगह तो मुझे कमेंट करो, आगे दिखाता हूँ और नई चीज़। जस्ट मूर्ति के पीछे एक यहाँ पे मंदिर है, चाइना में इनको मंदिर ही बोलते हैं भाई दोस्तों। और इसके अंदर हम जाते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पूजा पाठ की जाती है। ठीक वैसे देखिए अगरबत्ती जलाने का, हवन करने का और नमस्कार करने का तरीका है जैसा मैंने आपको पहले दिखाया था। और यहाँ पे गोल्डन बुद्ध की मूर्तियाँ हैं। जैसे मैंने इनका डिटेल से आपको पहले बता दिया है कि ये कौन से भगवान है। समस्ती भद्र इनको नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे देखिए अंदर कितना खूबसूरत है भाई, बहुत खूबसूरत भगवान की 3 मूर्तियाँ यहाँ पे रखी गई है। और आप अंदर आके देखेंगे बहुत ही पीसफुल जगह है। म्यूजिक भी बहुत अच्छा सुंदर चल रहा है, लोग प्रार्थना कर रहे हैं और सबको बहुत खुशी है यहाँ पहुँचने की। चीन की जो हान डायनेस्टी है दोस्तों वो यहाँ पे सबसे पहले बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करती है। उसके बाद में आने वाली छिंग डायनेस्टी है और बहुत सारी डायनेस्टी है, वो भी इस एरिया को प्रोटेक्शन में रखती है। और इसकी वजह से यहाँ पे बौद्ध धर्म है वो फलता फूलता है। तो इतनी सुंदर मूर्ति आज तक नहीं देखी जो भगवान बुद्ध की हो। क्या गजब भाई, वास्तव में बहुत खूबसूरत। ये जो व्यू दिखाई पड़ रहा है ना, क्या गजब व्यू है दोस्तों। अपनी आंखों से अगर यहाँ से देखते हो ना, ऐसा लगता है कि आप मतलब इतनी ऊंचाई पे हो कि आपको यहाँ से देखने पे जो कुछ दिख रहा है ना वो केवल बादल दिख रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों ये अभी जो हाइट है इसकी 3100 मीटर की हाइट पे है। और ये 3100 मीटर की हाइट भाई कम नहीं होती है इस तरीके के जो टेम्पल्स है उनके लिए। और अब सोचे कि इस हाइट पे आज से लगभग 2500 साल पहले कोई आया था और इसने ये मंदिर बनाए थे। और उसके बाद में यहाँ पे एक के बाद पीढ़ियाँ गुजरती गई और आज इतने 100 साल गुजर गए हैं। उसके बाद यहाँ पे इतना प्रसिद्ध और सुंदर भव्य मंदिर बना हुआ है। चाइना ने अपने कल्चर को सहेज के रखा है और जितने भी धार्मिक स्थान हैं उनके साथ यहाँ पे बहुत ही बढ़िया प्रकार का मैनेजमेंट और बढ़िया प्रकार की व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। मीडिया आपको कभी भी ये चीज़ नहीं दिखाएगा जो एक्चुअली में मैं आपको रियली ऑन ग्राउंड रिपोर्ट्स में दिखाता हूँ। जो मेन स्टैचू है ना उसके नीचे है सीक्रेट चैम्बर, उसमें मोस्टली लोग नहीं जाते हैं लेकिन मैं आपको ले जाके दिखा देता हूँ। और यहाँ अंदर क्या है वो भी आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखिए इस तरीके से अंदर है भगवान बुद्ध की स्टैंडिंग मूर्ति, ये देख सकते हो आप। इसके अलावा इधर भी उनकी अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलती है। इस तरीके के बड़े बड़े ये दीपक यहाँ जल रहे होते हैं। ये भाई इस तरीके का व्यू है।
ऊपर देखिए हर तरफ जो पूरी दीवार है उसके ऊपर केवल और केवल गौतम बुद्ध भगवान बुद्ध की यहाँ पे स्टेचू और उकेरी गई है आकृति। Welcome to Emeishan. अब इस वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म। मिलेंगे अगले वीडियो में लसान नामक पर्वत पे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत काट के बनाई हुई भगवान बुद्ध की मूर्ति होगी। उसके लिए दिखाऊंगा। दुनिया में आज तक कोई भी इंडियन ब्लॉगर है ना, वो वहाँ जाके नहीं आया। मैं पहला आदमी हूँगा जो वहाँ जाके आपको बहुत सीक्रेट चीज़ें दिखाऊंगा। तो दोस्तों हम चलेंगे लसान पर्वत के लिए। और ये सभी लोग जो ये सभी लोग जो हमें मिले हैं रास्ते में, बहुत प्यारे लोग हैं। मेरे पीछे थिंग और उसके पीछे यू चल रही है। ये दोनों भी बहुत ही सुंदर हैं और साथ में ही बहुत ही अच्छी नेचर की है। इन्होंने हमें ना वो जूतों के ऊपर जो एंटी स्लिप वाली जो चीज़ होती है वो दी थी। बहुत ही बढ़िया किया यार, इन्होंने चढ़ने में बहुत आसानी रही थी। तो ऐसे भाई ये भाई आज का रहा व्लॉग। फॉलो सब्सक्राइब पक्का कर लो। दुनिया के किस जगह से और किस नाम से मेरा वीडियो देख रहे हो पक्का कमेंट करो। मिलते हैं अगले वीडियो। बाय बाय, जय हिंद, नमो बुद्धाय।